हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। ये बेसिकली क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेसिकली है। और इससे पहले ये मैं बता दूं कि चैप्टर 2 जो है इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है साइंस का। तो इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि एसिड क्या होता है यानी अम्ल क्या होता है, फिर हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, फिर लवण के बारे में। तो वन बाय वन इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी कैन से अबाउट अ एसिड, यानी एसिड क्या है। एसिड के बारे में बेसिकली जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली छोटी सी एक डेफिनेशन है। हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें स्वाद में खट्टी हो उसे हम एसिड कहेंगे। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, यानी नीले लिटमस यानी ब्लू लिटमस जो होता है पेपर होता है उसको ये चेंज कर देता है रेड के अंदर। थर्ड, ये H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद ये जो एसिड वर्ड है ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है खट्टा। अब जब हम एसिड के बारे में बात करते हैं तो एसिड के स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड को 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक प्रबल अम्ल जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, एक दुर्लभ अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल में क्या हो जाएगा, प्रबल में हमारा एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल के अंदर CH3COH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक एसिड जो है इसके उदाहरण होंगे। आगे चलेंगे, सांद्र क्या है। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और पानी कम मात्रा में हो, जिसे कॉन्क कहते हैं। कॉन्सनट्रेटेड ज़्यादा होता है तो उसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर जो है कम होता है। सेकंड, तनु अम्ल जिसे डाइल्यूट कहते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या है कि इसके अंदर जो एसिड है वो कम होगा और वाटर क्या है वो ज़्यादा होगा। इस कॉन्क को डाइल्यूट बनाना है तो हम मोर एंड मोर जो है वाटर ऐड करेंगे। जैसे ही मोर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे इसके अंदर ये भी डाइल्यूट बन जाएगा। अब क्षारक की बात करें तो क्षारक क्या है, वैसी चीज़ें जो स्वाद में कैसी हो, कड़वी हो, उसे हम क्षारक कहेंगे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, यानी OH- आयन देंगे जलीय विलयन के अंदर, जबकि अम्ल क्या है H+ आयन देते हैं। ये भी दुर्बल और प्रबल होते हैं। प्रबल में NOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल में NH4OH जो हैं इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्षार में बेसिकली अगर लवण के बारे में हम बात करेंगे, क्षार्य के बाद क्षार्य एल्कली जिसे जब जल में घुलनशील क्षारक को क्षार्य कहते हैं। जितने भी क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील हो जाते हैं उसको हम क्षारक कहेंगे, जैसे NOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण के बारे में बात करें यानी सॉल्ट के बारे में बात करें तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब भी कभी एसिड और बेस दोनों ऐड होंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो लवण हमें जब भी चाहिए यानी सॉल्ट चाहिए तो क्या होगा, एसिड और बेस की रिएक्शन करा दो तो सॉल्ट यानी कि लवण हमें मिल जाएगा। अब सबसे पहली बात, इन सब का मेज़रमेंट जो होता है, जो सूचक होता है, जो इंडिकेटर होता है जिसमें से ये पता चलता है कि अम्ल है या क्षार्य है, वो क्या है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं और इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। आगे चलेंगे, सूचक के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं सूचक के, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले
प्राकृतिक सूचक हैं जिसमें ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी या हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सारे क्या है प्राकृतिक रूप से जो है हमारे पास है, हम इसको सूचक के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है कृत्रिम है, ये संश्लेषित है, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज होता है और फिनोल्फ्थीन होता है। गंधीय सूचक में प्याज, लौंग, तेल, ये सारे हो गए। अब वन बाय वन इसको समझेंगे। जैसे लिटमस है, ये रंग गंध परिवर्तन, अम्ल के साथ लाल दे देगा, ठीक है, और क्षारीय के साथ नीला दे देगा। लाल पत्ता गोभी अम्ल में अगर होगा तो उसमें डिप करेंगे तो ये लाल देगा, ये हरा देगा। इस तरीके से हल्दी क्या है, कोई बदलाव नहीं आएगा अम्ल में, लेकिन क्षारक जो होगा या क्षारीय होगा उसमें लाल आ जाएगा। फिनोल्फ्थीन रंगहीन हो जाता है अम्ल के साथ, लेकिन क्षारक के साथ गुलाबी देता है। मिथाइल ऑरेंज लाल है, ये पीला दे देगा। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध होता है, कोई गंध नहीं होगा क्षारक के साथ। वनीला सामान्य गंध रहती है और कोई गंध नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से हम धातु की अभिक्रिया भी पढ़ेंगे कि अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी। कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। इसका उदाहरण है HCl एक अम्ल है, जिंक कोई धातु है, ZnCl2 यानी सॉल्ट बना लिया उन्होंने और हाइड्रोजन गैस दे दिया। क्षारक के साथ करेंगे तो यानी NaOH क्या हमारा क्षार्य है, ठीक है, इसके अंदर धातु मिला दिया हमने, जिंक वही धातु लिया है, तो Na2ZnO2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ये भी निकालेगी, लेकिन ये सॉल्ट भी बनाएगी साथ साथ में। तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार्य हो, अगर ये धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। पॉप टेस्ट क्या होता है यहाँ पे? पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस से निहित परखनेली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि आती है, पॉप जैसी आवाज़ आती है, उसको हम पॉप टेस्ट कहते हैं। और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए, अगर किसी भी चीज़ में परखनेली में हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो जब भी हम कभी भी वहाँ पे जो है एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो बिल्कुल एक आवाज़ सी आएगी और इस पॉप टेस्ट से पता चलेगा कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किस तरीके से होगी? अम्ल के साथ, अम्ल के साथ जब करेंगे इसकी अभिक्रिया तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बना लेगा और क्षार के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। चूने पानी का टेस्ट जो है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 जब भी डालेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, यानी ये कैल्शियम क्या बनाएगा, कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब भी हम पानी डालेंगे, CO2 डालेंगे तो जल में ये घुलनशील हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारन की परस्पर अभिक्रिया है, किस तरीके से अभिक्रिया करेगी? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वीक जो है बेस ले लो तो ये क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। एसिडिक जो है सॉल्ट मिलेगा हमें और साथ साथ में वाटर मिलेगा। और इसके तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है कि दुर्बल अम्ल लेंगे, प्रबल अम्ल लेंगे तो क्षारीय लवण बनेगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक लेंगे तो उदासीन बन जाएगा। उदासीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एसिड और बेस जो है मिलते हैं और साथ साथ में लवण और जो है जल दे देते हैं, यानी कि जब भी कभी अम्ल और क्षार्य जो है आपस में मिलेंगे तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीकरण करेंगे या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अम्लों के साथ धात्वित्व व ऑक्साइडों की अभिक्रिया किस तरीके से होती है इसके बारे में बात करें। ये हमारा अम्ल है HCl और इसमें जो ऑक्साइड लिए रखा है हमने मेटल ऑक्साइड, उसके साथ क्या होगा, ये CuCl2 बना लेगा और H2O बना लेगा। उदाहरण के लिए CO और MgO जो है ये धात्वित्व ऑक्साइड है। आगे जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस तरीके से काम करते हैं। जब भी किसी पानी के अंदर हम H+ आयन CO+ आएगा जाएगा और एसिड में वाटर डालेंगे तो H3O+ Cl- बनाएगा। जल की उपस्थिति में OH के हिसाब से देखेंगे, अगर कोई बेस है हमारा उसमें H2O अगर की प्रेजेंस में रखें तो Na+OH में टूट जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो H2O की प्रेजेंस में Mg2+ और 2H- आयन देगा। आगे यहाँ पे दो डायग्राम्स बने हुए हैं, जल और अम्ल। कभी भी हमें जल के अंदर अम्ल डालना चाहिए, अम्ल के अंदर जल नहीं डालना चाहिए। सही तरीका क्या है, जल के अंदर अम्ल डालना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि pH क्या होता है। pH अच्छी तरीके से पता है कि pH में जो P है छोटा होता है, H कैपिटल होता है, P का मतलब होता है पोटेंज, इसका मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर। पावर किसका हो, हाइड्रोजन का कितना पावर हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ये, ठीक है। पी को हिंदी में क्या कहते हैं, पोटेंज को पुशांस कहते हैं। इसी जर्मन शब्द है ये जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब इसके अंदर और क्या समझने वाली चीज़ है, जब pH की वैल्यू जो है इक्वल टू 7 हो तो उदासीन विलयन होगा, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा।
अगर लेस देन 7 हो तो ये अम्लीय होगा, ग्रेटर देन 7 हो तो क्षारीय होगा। ये सारी चीज़ें समझने हैं। 0 से लेकर 14 तक पीएच की के स्केल पे जो है वैल्यू होती है। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। तो दैनिक जीवन के अंदर अगर हम बात करें पीएच के महत्व पे, तो जैसे पौधे के अंदर अगर हम बात कर लें तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का जो पीएच होता है 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज होता है। वर्षा का जल का जो पीएच होता है 5.6 से कम हो जाती है तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर किसी भी रेन का अगर पीएच वैल्यू जो है 5.6 है तो वो एसिड रेन कहलाएगा, यानी अम्लीय वर्षा कहलाएगा। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए जो है पीएच रेंज अच्छी होनी चाहिए। हमारे पाचन तंत्र का पीएच जैसे कि HCl है, हाइड्रोगली उत्पन्न करता है। हमारा जो अमाशय है वो HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और उपज की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। जब भी कभी हमें जो है अनडाइजेस्ट वाली फीलिंग आती है या एसिडिटी आ जाती है तो उस टाइम में क्या होता है कि अमाशय जो है हमारा बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस कर चुका होता है और उस फॉर्म में हम एंटा एसिड को यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटा एसिड है, यानी MgOH होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी होता है, दांत गिरने लगते हैं। 5.5 से अगर कम अगर पीएच रहेगा तो क्या होगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करता है। जैसे नीटल के डंक वाले बाल मेसेनाइक अम्ल छोड़ देते हैं, मेथेनाइक होता है ये। लवणों का पीएच कैसा होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिला दे तो उदासीन लवण हो जाता है, पीएच 7 होगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक डालते तो अम्लीय लवण हो जाएगा। पीएच जो है इसका जो 7 से जो है अगर हम बात करें तो इसका पीएच जो है कम रहता है और उसके बाद क्षारीय में जो है ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि कुछ सॉल्ट है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि जब भी हम NaCl ले लेंगे जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें पानी डाल देंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और H2O बनाएगा। तो इसका उपयोग जो है ईंधन मार्गिन में, जल की स्वच्छता के लिए, PVC के लिए, CFC के लिए, इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण जो है वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री के अंदर, रासायनिक उद्योगों में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में यूज होता है। इसको बनाने के लिए क्या करा जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा और इसमें क्लोरीन डाली जाएगी और ये CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है विरंजक चूर्ण जो है इसका कॉमन नेम है, वैसे इसका जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और इसको सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से जो है इसका बनाया जाता है। बेकिंग सोडा NaCl, H2O, CO2 और NH3 को मिलाकर बनाया जाता है। इसके रिएजेंट में NaCl आएगा, खाने का नमक, पानी आएगा, CO2 आएगा और NH3 आएगा और ये NH4Cl प्लस में NaCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है, वैसे जो कॉमन नाम है इसका वो बेकिंग सोडा है। अगर हम कभी भी बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और जो है CO2 जो है निकल जाएगा। उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। उसके बाद धोने का सोडा Na2CO3 है। कोई भी सोडियम कार्बोनेट है उसमें 10 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड बन जाएगा। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योगों में लाया जाता है और इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। POP क्या है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है, इसमें 3/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो जाएगा जिसे हम जिप्सम कहते हैं। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे लाने के लिए करते हैं और इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। अब क्रिस्टलन का जल क्या कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलन के जल में के 5 अणु हैं। डेकाहाइड्रेटेड है मतलब 10 अणु हैं। डाईहाइड्रेटेड है यानी 2 अणु हैं। तो ये चैप्टर था आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी से, तब तक के लिए
नमस्कार।